स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम एक नया रोचक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। तो अलंकार को आज हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकारों के कितने भेद होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार अलंकार जो बना है अलम और कार से बना हुआ है। ठीक है, अलंकार का मतलब होता है यानी कि जो कविता की शोभा को बढ़ाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो हमारे कविता की शोभा को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आभूषण पहनने से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे औरतें आभूषण पहनती है ना, तो उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। वैसे ही अलंकार से काव्य जो है हमारा क्या हो जाता है? सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, 3 कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न हो। ठीक है, जहाँ पर शब्द में चमत्कार होगा। ठीक है, जहाँ पर शब्द में चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न होगी वहाँ पर क्या होगा? शब्दालंकार होगा। अर्थालंकार, जहाँ पर शब्द के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ेगी वहाँ पर क्या होगा? अर्थालंकार होगा। ठीक है, तीसरा हमारा है उभयालंकार, जिसको भोज निभाना है। ठीक है, उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सौंदर्य बढ़ता है काव्य का, वहाँ पर क्या होता है? उभयालंकार होता है। ठीक है, उभयालंकार में 2 हैं। कौन से? एक तो संसृष्टि है और दूसरा संकर उभयालंकार है। ठीक है, एक संसृष्टि है, ओके, और दूसरा संकर उभयालंकार है उभयालंकार में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं शब्दालंकार के जो भेद होते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार में कौन कौन आते हैं? 5 आते हैं शब्दालंकार में। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। ये 5 हमारे क्या हैं? शब्दालंकार। कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि श्लेष कौन सा है, शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि श्लेष, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति क्या हैं? शब्दालंकार हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? आपने सुना होगा ना, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। आपको ये देखना है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। देखो त की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार के भी क्या हैं? 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का सबसे फर्स्ट में है छेकानुप्रास। इसका पहला भाग क्या है? पहला भेद क्या है? छेकानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होगी। ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति क्या होगी? केवल एक ही बार होगी। वहाँ पर हमारा, अब हम किसी आदमी को छेकते हैं या मूर्ख बनाते हैं तो एक ही बार, दूसरी बार उसको पता चल जाएगा, है ना। या कोई आदमी हमें परेशान करता है, एक ही बार छेक सकता है वो। ठीक है, तो एक बार आवृत्ति होगी किसी वर्ण की। जैसे रहीमन रहिला की भले, देखो रॉ की आवृत्ति बस एक बार हुई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? छेकानुप्रास लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा वृत्त्यानुप्रास। देखो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति क्या होगी? बार बार होगी। जैसे वृत्त क्या होते हैं? देखो वृत्त बनते जाते हैं ना, ऐसे वृत्त वृत्त गोल गोल करके, है ना, वृत्त बनते जाते हैं ना, वृत्त।
तो वृत वृत वृत, ठीक है, वृत्तान्वयन के बनते जाएंगे। तो बार बार हो रही है तो आपको ये देखना है, बार बार उसमें आ रहा है, जैसे हमने तरनी तनुजा तर्तमाल, इसमें भी वृत्तानुप्रास होगा। कौन सा होगा? वृत्तानुप्रास। जैसे हम यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, व अगर एक ही बार होता तो क्या होता? एक ही बार अगर इसकी आवृत्ति होगी तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता? छेकानुप्रास होता ना। अब यहाँ पर क्या है? वृत्तानुप्रास है, क्योंकि एक वर्ण बार बार आ रहा है, ठीक है, देखो बहुत बार आ रहा है एक वर्ण, ठीक, वृत बन रहा है पूरा। विमल वाणी, जैसे मैंने बताया ना, तरनी तनुजा तट तमाल में भी क्या होगा? वही होगा, वृत्तानुप्रास होगा, बार बार वृत बनेगा। तीसरा हमारा है, हमने 2 पढ़ लिए हैं, थर्ड हमारा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, ठीक है, जहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य 2 बार आ जाए उसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जैसे तेग बहादुर हाँ थे वे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ, ऐसे यहाँ भी है, तेग बहादुर हाँ वे थे, ठीक है। एक वाक्य क्या कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो आप तुरंत लाटानुप्रास लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 4 में श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण हो, यानी कि जहाँ पर जो हमारे वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, और उसमें से जो माधुरी वाला वर्ग होता है, त वर्ग, ठीक है, जो त वर्ग होगा उसी के वर्ण आएंगे जहाँ पर, ठीक है, वो वाला क्या होगा? यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे हम देखते हैं कि माधुरी वर्ग क्या है? तो है ना, वही होगा। जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते, ठीक है, द त थ द त थ द ध न त आए हैं ना, थ थे द न, यही वाला वर्ग आया है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। आया समझ में? अब उसके यहाँ पर देखो, त थ द ध न की आवृत्ति हो रही है। आया समझ में? ये क्या है? माधुरी वर्ग भी इसको बोलते हैं, तो वाले वर्ग को, ठीक। लास्ट में हमारा है नंबर 5 अंत्यानुप्रास। हमने अभी इसके 5 देख लिए हैं ना, 5 भाग जो थे इसके भेद। अब हम लास्ट का देख रहे हैं इसका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब अंत में आया हुआ शब्द मिलता है जहाँ पर, ठीक है, वो अंत्यानुप्रास होगा, जिसके जैसे अंत में मिलेगा लास्ट वाला। बुंदेले हर बोलूं के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी आ रहा ना लास्ट में, तो लास्ट वाला जो हमारा इसका शब्द है वो यहाँ पर क्या करेगा? मैच करेगा, मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर एंड करती हूँ क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।